Welcome to Mishika classes. Our today's topic is prejudice and discrimination. This is chapter number 2 of class 6 civics. And this is our class number 3 of this particular chapter, and today we are going to discuss about the inequality and discrimination. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. What is the meaning of discrimination? अब inequality और discrimination के बारे में पढ़ने वाले तो पता होना चाहिए discrimination किसे कहते हैं. डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है जब हम लोग किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को अनफेयरली या नेगेटिवली या फिर डिफरेंटली ट्रीट करते हैं. मीन्स उसको सबसे अलग बना दिया उसकी कमियों के कारण. उसकी किसी भी चीज को लेकर किसी माइंड में थॉट हमारा है, उसको लेकर हमारी जो थॉट्स है उसकी वजह से हमने उसको नेगेटिव बना दिया, उसको डिफरेंट कर दिया, उसको अनफेयर उसका ट्रीट करना शुरू कर दिया. दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेशन. व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेशन? Discrimination is defined as situation where treated any individual unfair or differently. और ये होता किसकी वजह से? क्योंकि ये हमारी सोच है जिसकी वजह से हमने उसके साथ अनफेयर ट्रीट किया या हमने उसको डिफरेंटली माना है. तो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रिजुडाइज एंड द स्टीरियोटाइप्स. ये होता है प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स की वजह से. तो इट अकर व्हेन पीपल एक्ट एज प्रिजुडाइज और द स्टीरियोटाइप्स. अब ये डिस्क्रिमिनेशन होता किस बेसिस पे हम अलग करते हैं, या प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप से कौन सी टाइप है, कौन सी बात होती है जिसकी वजह से हम उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं. दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पर्सन, religions belong to the person, caste belong to the person, and the economic condition that is where of the person. वो पर्सन कैसी लैंग्वेज बोलता है, कौन सा उसका कास्ट है, कौन सी उसका रिलीजन है, या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है. तो इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी वजह से हम किसी भी पर्सन को जज करते हैं और उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं. तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, इकोनॉमिक कंडीशन एक्सेट्रा. नाउ हाउ इनइक्वालिटी अकर. अब जब हम उसको ट्रीट ही नहीं अच्छा कर रहे तो क्या होगा? हम उसका अनइक्वल बिहेव करेंगे तो इनइक्वालिटी आनी शुरू हो जाएगी. तो अब इसका एग्जांपल मैंने एक पुअर और रिच पर्सन के थ्रू दिया है. पहले हम वीकर की बात करते हैं. पीपल हु आर इकोनॉमिकली वीकर, जो लोग गरीब हैं, जो इकोनॉमिकली वीक है, दे हैव द लेस रिसोर्सेज. उसके पास कम साधन होंगे. नॉट हैव एनफ मनी टू फुलफिल द नीड्स. उसके पास पूरे पैसे ही नहीं होंगे वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, खाना इंतजाम कर सके, अच्छी छत दे सके, अच्छे कपड़े पहन सके. तो उसके ऐसी सब कमियों की शॉर्टेज होगी. अब दूसरी तरफ पीपल हु आर इकोनॉमिकली स्ट्रांग, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा तो उसके पास क्या होंगे? रिसोर्सेज भी ज्यादा होंगे. रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो उसके पास इतना पैसा होगा, वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकता है. तो अब क्या करेंगे हम? जो पर्सन वीकर है उसको हम डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देंगे. उसके बाद इनइक्वालिटी होगी. यहाँ इनइक्वालिटी कमी, इनइक्वालिटी अकर हो चुकी है. क्या आ चुकी है? दोनों अनइक्वल हो चुके हैं. एक वीक है इकोनॉमिकली और एक स्ट्रांग है इकोनॉमिकली. जो वीक है उसके पास साधन की भी कमी है, पैसे भी पूरे नहीं है ताकि अपनी जरूरतों को पूरा कर सके. जो स्ट्रांग है उसके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है और मनी भी इतना है कि वो अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो इनइक्वालिटी अकर होगी वो किसकी वजह से होगी? ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेशन. जो भेदभाव हम उसके साथ करेंगे, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो गरीब है उसका भेदभाव करना शुरू कर देंगे, जो अमीर है उसको इंपॉर्टेंस देनी स्टार्ट कर देंगे. तो दिस इज कॉल्ड द इनइक्वालिटी ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेशन. अब ये तो एक टाइप थी. अब सेकंड टाइप लेते हैं. ये पर्सन इकोनॉमिकली भी वीकर है एज वेल एज दिस कल्चर इज नॉट एनफ गेट एनफ वैल्यूड. कुछ ऐसे कल्चर्स होते हैं, जैसे ट्राइब्स हैं हमारी इंडिया के अंदर, ट्राइब्स बेसिकली जो है, तो उनको ज्यादा वैल्यूड नहीं जाती, उनके कल्चर को ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती. दे लिव इन द जंगल्स. वो तो जंगल में ही रहते हैं तो उनके कल्चर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं जाती. दे कल्चर इज नॉट गेट एनफ वैल्यू. तो दिस इनइक्वालिटी अकर ड्यू टू द स्टीरियोटाइप्स. ये स्टीरियोटाइप्स कैसे? अब ये ट्राइब्स को बिलोंग करता है तो भाई ये तो इकोनॉमिकली वीकर होगा ही होगा, जंगलों में रहने वाला पर्सन है, तो उसके साथ तो कोई भी अच्छा ट्रीट करेगा ही. तो ये किसकी वजह से हुआ? ये हमारी रूढ़ावादी सोच की वजह से हुआ. तो दिस इज कॉल्ड द स्टीरियोटाइप्स. ओके, तो ये समझ में आ गया डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप्स का मतलब. डिस्क्रिमिनेट तो वैसे ही हुआ और इनक्वालिटी इस हिसाब से हुए. दिस इज कॉल्ड द स्टीरियोटाइप्स. अब डिस्क्रिमिनेशन किस किस बेसिस पे होता है? सबसे पहले जेंडर बेसिस पे. मीन्स अब जो गर्ल्स हैं और बॉयज हैं, हर चीज के अंदर दोनों में क्या होता है? भेदभाव किया जाता है. गर्ल्स हैव लिमिटेड ऑप्शन टू चूज बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर. गवर्नमेंट की तरफ से कमी नहीं है, लेकिन फैमिली प्रेशर्स की वजह से गर्ल्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है कैरियर में. वेयर एज द बॉयज कैन चूज एनी ऑप्शन, कोई भी चूज कर सकते हैं. तो स्टडी लेवल में, कैरियर लेवल में, सब में उधर डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है. रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है? तो जगह, पूजा करने की जगह जो होती है, स्पेशल द प्लेसेस ऑफ वर्शिप,
तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। ये पर्सन हिंदूज है तो इनको टेम्पल में जाना चाहिए, ये पर्सन बिलोंग्स टू सिख तो दे हैव टू विजिट द गुरुद्वाराज ओनली, they belong to the Muslim, they have to visit the mosques only, they are the Christians, so they have to belong to the church only। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि भैया ये पर्सन यहाँ जाता है तो ये इस पर्टिकुलर रिलीजन का, तो अलग कर देते हैं हम उनका, अनफेयर ट्रीट करते हैं अगर वो दूसरी जगह पे जाते हैं। नाउ इकोनॉमिक बैकग्राउंड बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अगर कोई गरीब है तब हम उसका डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कोई मतलब इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीकर है तो उससे भी बेसिस पे भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। And the last but the सबसे important that is a caste based discrimination, and this is originated in the very ancient time, ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं दे आर केप्ट एट द अपर साइड, वो उनको ऊपर रखा जाता है एज कम्पेयर टू द पर्सन बिलोंग टू द लोअर कास्ट। तो वर्क्स भी हमारे कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंगली डिवाइडेड है, दे बिलोंग टू द अपर कास्ट तो दे विल डू द गुड टाइप्स ऑफ वर्क्स एंड दे बिलोंग्स टू द मतलब पहले भी ऐसे ही हुआ था, गुड कास्ट के हैं तो उनको मिनिस्टर्स और द किंग की पोस्ट मिलती थी, प्रिस्ट की पोस्ट मिलती। जो लोअर क्लास के पीपल थे दे डू द स्मॉल वर्क, छोटे छोटे काम किया करते थे, 10 लाख करते थे, हाउस क्लीनिंग एंड ऑल दैट। ओके, तो इस टाइप्स के जो सिस्टम होता है दैट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। और ऐसे भी कहा जाता है जैसे डॉक्टर है तो उसका बेटा भी डॉक्टर होगा, इफ एनीवन फादर वाज अ पॉटर तो उसका बेटा भी पॉटर बनेगा। तो ये जो है कास्ट बेस्ड सिस्टम पे ही डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है कोई पर्सन तो ओनली परफॉर्म द रिचुअल्स, so this is called the caste based discrimination। That's all for the today's class। In next class we are going to discuss about the how discrimination get against। That's all for today's class, you enjoyed, comment. Thank you।